Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the video 1 of our 15 days series रोज थोड़ा बेटर, जहां हम अगले 15 दिन तक हर दिन एक स्किल को मास्टर करने वाले हैं। और आज वो स्किल है द स्किल ऑफ वॉकिंग कॉन्फिडेंटली। यस, वॉकिंग, अ वेरी अंडरमाइंड स्किल जिसके बारे में हमें किसी ने सिखाया नहीं। जब हम छोटे थे हमें उठकर चलना तो सिखाया, लेकिन अच्छे से और कॉन्फिडेंटली कैसे चला जाता है ये किसी टीचर ने किसी क्लास में नहीं सिखाया। और इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। 90% ऑफ द पीपल मेक देयर फर्स्ट इंप्रेशन इन द फर्स्ट 7 सेकेंड। यानी कि आप पूरे दिन में जितने भी नए लोगों से मिलते हैं वो आपसे मिलने के बाद पहले 7 सेकंड में ही आपका पहला इंप्रेशन अपने माइंड में बना चुके होते हैं। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज इंडीड द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले 7 सेकंड में जब वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू आर वॉकिंग। यस, बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ द रिमेनिंग सीरीज जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how to walk like a leader, how to walk confidently and making your presence loud and audible. Let's start. Confidently चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 टिप्स जो हैं जिन्हें आप अपने नॉर्मल वॉकिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करके अपनी वॉक को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। उनमें से नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लैंडिंग ऑन योर हील्स। यानी कि चलते समय ये ध्यान रखें कि आपके पैर का जो हिस्सा सबसे पहले जमीन को छुएगा वो आपके पांव की एड़ी होनी चाहिए। यानी कि when you walk, the heels should land before any other part of your foot. अब इससे इंप्रूवमेंट क्या होगा? ये सिंपल प्रोसेस, ये छोटा सा इंप्लीमेंटेशन 3 चीजों को ओवरकम करता है। नंबर 1, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कुछ लोग चलते हुए एक इरिटेटिंग घिसने की आवाज निकालते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसके चलते वक्त पैरों से या जूते से या चप्पल से एक अजीब सी घिसने की आवाज आती है तो ये सिंपल सी ट्रिक आपकी उस आवाज को बिल्कुल गायब कर देगी। नंबर 2, अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चलते समय आपने अपने आप को डिसबैलेंस्ड फील किया है तो लैंडिंग ऑन योर हील्स यानी कि अपनी एड़ियों पे लैंड करके आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन आर्मी या फिर मिलिट्री की जितनी भी मार्च पास्ट या परेड्स होती है उनमें भी लैंडिंग हील्स पर ही की जाती है। हालांकि उनके प्रोसेस और उनके अलग रीजंस होने की वजह से वो नीज को बेंड नहीं करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल वॉक करते समय नीज को बेंड करेंगे और साथ ही में हम हील्स पे लैंड कर रहे हैं। इन अ वे यू आर मिमिकिंग द वॉक ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द प्लैनेट। That adds on to the added confidence। यानी कि चलते समय जो आपकी स्ट्राइड्स होंगी, स्ट्राइड्स का मतलब है आपके कदम की लंबाई, आपके कदम कहीं जरूरत से ज्यादा छोटे या बड़े तो नहीं है, इस चीज को भी सबकॉन्शियसली चेक करता है हील्स पे आपका चलते हुए लैंड करना। नंबर 2, आपकी बैक की पोजिशनिंग स्ट्रेट होनी चाहिए। चलने में कमर का क्या रोल है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके बैक का पोस्चर, आपके बैक की पोजीशनिंग आपकी वॉक में 40% कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि अगर चलते समय आपकी बैक आगे या पीछे की तरफ जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है तो यह आपकी वॉक को इनइफेक्टिव बनाती है और आपकी इनसिक्योरिटी को दिखाती है। नंबर 3 है आपके शोल्डर्स की पोजीशनिंग। जब आप कहीं खड़े होते हैं या चलते हैं तो आपकी बॉडी एक वॉल्यूम आपके आसपास की स्पेस में ऑक्यूपाई करती है जिसे हम बॉडी वॉल्यूम बोलते हैं। ये बॉडी वॉल्यूम डिटरमाइन करती है आपकी बोल्डनेस या फिर आपके कॉन्फिडेंस को। द ग्रेटर द वॉल्यूम द ग्रेटर द कॉन्फिडेंस। यानी कि चलते समय या कहीं खड़े होते हुए आप जितनी ज्यादा जगह घेरते हैं, जितनी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का वजन उतना ज्यादा माना जाता है। और ये जो वजन है, ये जो वॉल्यूम है, ये डिटरमाइन होता है आपके शोल्डर्स की पोजीशनिंग से। टू इजीली अंडरस्टैंड, आपके राइट शोल्डर से आपके लेफ्ट फीट तक और आपके लेफ्ट शोल्डर से आपके राइट फीट तक डायगोनली जितना टोटल डिस्टेंस आ रहा है वही एक तरीके से आपका पूरा बॉडी वॉल्यूम है। और ये बॉडी वॉल्यूम
मैक्सिमम होता है जब आपके शोल्डर्स की पोजीशनिंग एक स्ट्रेट लाइन में होती है। इसे चेक करना बहुत ही सिंपल है। आपको एक मिरर के सामने खड़े होना है, जहां पे आप अपने दोनों शोल्डर्स का एंड देख रहे हैं, वहां पे आपको 2 डॉट्स बनाने हैं। तीसरा डॉट आपको अपने चेस्ट के सेंटर में बनाना है और आप इन तीनों डॉट्स को एक लाइन से जोड़ दें। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, दैट मीन्स आपके शोल्डर्स की पोजीशनिंग एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर ये लाइन ऊपर या नीचे की तरफ दोनों वे से किसी भी साइड जा रही है, यानी कि टेढ़ी हो रही है, दैट मीन्स आपको अपनी शोल्डर्स की पोजीशनिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है। नाउ जो अभी हमने बात की आपकी बैक को स्ट्रेट रखने की, उसको भी आसानी से सही किया जा सकता है। बचपन से अभी तक हमारे हर दिन चलने या फिर हमारे नेचुरल बॉडी पोस्चर में ये चीज अडेप्ट हो जाती है कि कुछ लोग अपने बैक को पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ झुका कर रखते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए भी आपको एक मिरर के सामने टेढ़े खड़े होना है और अपने शोल्डर के टॉप से लेकर एक डॉट के साथ एक लाइन खींचनी है। अपने शोल्डर के टॉप पर एक डॉट बनाना है। दूसरा डॉट आपको अपनी कमर की बराबरी में बनाना है, जहां पे आप घड़ी पहनते हैं। और तीसरा डॉट जो है वो बनेगा जहां पे आपके पैर की एड़ी है। अब इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट कर दें। अगर ये लाइन सीधी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल करेक्ट है, आप कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी टिप, एक कॉन्फिडेंट इंसान या फिर एक लीडर जब चलता है तो बिल्कुल सामने देखकर चलता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल का पता होता है। ना ही तो वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है, ना ही ऊपर या नीचे। कॉन्फिडेंटली चलने की अगली सबसे इंपॉर्टेंट टिप है लुक स्ट्रेट व्हेन यू वॉक, या फिर ऑलवेज मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पर्सन। यानी कि अगर आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं तो उस इंसान के साथ आई कांटेक्ट बनाते हुए आगे बढ़े। यह आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है और आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करता है। तो अगले 7 दिन तक इन सभी टिप्स को अपनी वॉक में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए और फर्क आप खुद महसूस करेंगे। जब आप अपनी वॉक के अंदर इन चीजों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास का पर्यावरण, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपके प्रति एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। और ऐसे ही स्किल्स को और सीखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।